अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली पुराने लेक्चर यानी पार्ट वन का इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स का पार्ट टू है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको एक पूरा बेसिक का आइडिया हो कि हम कौन कौन सी डेफिनेशन कवर करते आए हैं। पार्ट टू के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मॉनिटरिंग और रेस्पेक्टिव जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या होता है। अगर मैं बाय डेफिनेशन बात करूँ तो बाय डेफिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कोड जो है is the practice in which infrastructure is provisioned and managed using code and software development techniques such as version control and continuous integration। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोविजन करेंगे कोड के ज़रिए। आप एक कोड लिखेंगे और कोड लिखने के बाद आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा यानी डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है। और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल होंगी, जिसका आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्जन कंट्रोल की बात करूँ तो आपको पता होगा कि वर्जन वन के अंदर मैंने जो कोड लिखा था जिसकी वजह से ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हुआ है तो वो वर्जन वन में था, और वर्जन टू उसी कोड का बनाएंगे एंड देन सो यू हैव द ट्रेसेबिलिटी। आपको पूरा एक ट्रेस मिलेगा कि जी मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन सा किस किस टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैंने प्रोविज़न किया है। ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरह से समझते हैं कि मैं वाइट बोर्ड सेशन पे आता हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद सम रिक्वायरमेंट। ठीक है। थोड़ा सा हम एग्जांपल एज एन एग्जांपल समझ लेते हैं कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखता हूँ कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी कि जी मेरे कस्टमर ने मुझे कहा कि आइदर इट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, या ये एक चलता हुआ कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है। रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है। तो उसने कही जी मुझे लिनक्स लिनक्स रेड हैट दे दो। ठीक है, लिनक्स रेड हैट फॉर एग्जांपल 7.9 दे दो। हमने कहा अच्छा ठीक है दे देंगे। सेकंड में क्या होगा, उसने बोला कि जी मुझे आप जो है ना आप मुझे साथ साथ उसकी जो रैम है दैट शुड बी 32 GB रैम भी दे दो। हमने कहा ठीक है। फिर उसने हमें कहा कि जी उसके ऊपर अपाचे अपाचे जो है ना वो सर्वर सर्वर भी चाहिए मुझे, साथ साथ माई एस क्यू एल DB भी चाहिए। हमने कहा ठीक है जी। आ, और साथ साथ हम मेरे पास जो हार्ड ड्राइव चाहिए यानी हार्ड ड्राइव चाहिए सो दैट शुड बी 1 TB। ठीक है। सो क्या होता है कि मैं ये रिक्वायरमेंट लेकर अपने प्रोक्योरमेंट के पास जाता हूँ, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास जाता हूँ, या मैं जाता हूँ अपनी प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास और उनसे कहता हूँ कि यार ये मुझे सर्वर्स दे दो बिकॉज ये मेरी रिक्वायरमेंट आई है। तो वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट वेंडर से बात करेंगे। ये दुनिया का मतलब ये कि डिफरेंट वेंडर से बात करेंगे और वहाँ से ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से वो उसका पे ऑर्डर देंगे। जब पे ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद ये मेरा सर्वर मेरे लिए अवेलेबल होगा। तो मे बी इट विल टेक टाइम 2 मंथ। ठीक है, 2 महीने 2 महीने मुझे लगेंगे और मैं इसको क्या कहते हैं 2 महीने में इंतज़ार करूँगा। ठीक है। सो क्या हुआ, डेफिनेटली चीज़ें जिस तरह से एडवांस होती गई और क्लाउड क्लाउड की जो चीज़ें हैं वो इन होती गई। ठीक है। सो ऑन द क्लाउड क्लाउड के आने की वजह से हमारे पास क्या फिजिबिलिटी कि हम अब इंफ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ विद अ सिंगल क्लिक हम
प्रोविजन कर सकते हैं, ठीक है। बट अब क्या कर सकते हैं, हम उसको एज अ कोड भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक कोड लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एक प्ले बुक लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि जी होस्ट, मेरे होस्ट क्या क्या है, यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ द आईपीज बता दूंगा जो मेरे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बताऊंगा जी कौन कौन विल बी हार्ड ड्राइव इतनी, ठीक है जी। और रैम इतनी। और मैं बताऊंगा इंस्टॉलेशन, फिर यहाँ मैं बता दूंगा जी अपाचे डाल दो, माई एसक्यूएल डाल दो, ठीक है। उसकी भी शायद साथ साथ कमांड होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेड हैट यूज़ कर रहा हूँ तो sudo yum, ठीक है, इंस्टॉल व्हाट अपाचे, ठीक है। मैं कोड लिख दूंगा, इसी तरह लिखूंगा जी sudo yum इंस्टॉल, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ माई एसक्यूएल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कोड लिख दूंगा और इसको सेव करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर एंसिबल है या टेराफॉर्म है, ठीक है, उसको मैं उसकी रेस्पेक्टेड एक्सटेंशन के साथ सेव करवा दूंगा और इसको जाकर क्या करूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा या इनिशिएट कर दूंगा या चला दूंगा सिंपली, तो मेरा क्लाउड के अंदर इंफ्रा प्रोविजन हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कोई चेंज आता है, मुझे कोई आके कहता है कि जी ओके साथ साथ ना यार अब मुझे अ, जो nginx है वो भी डाल दो, तो मैं कहूँगा जी ओके ऐड करूँगा जी sudo yum इंस्टॉल nginx, ठीक है जी। मैंने nginx भी डाल दिया और nginx भी साथ साथ हो जाएगा। तो साथ साथ क्या हुआ, इसको मैंने वर्जन 1 के साथ सेव किया, इसको मैंने वर्जन 2 के साथ सेव किया। सो साथ साथ मेरे पास कंप्लीट हिस्ट्री एक बनती जाएगी कि जी मैंने हर चीज़ कोड के अंदर लिखी है और मेरे पास एक चेंजेस ट्रैक हो जाएंगे कि वर्जन 1 में क्या था और वर्जन 2 में क्या है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास सारी चीज़ें, सॉरी सारे जो कोड है उसकी एक हिस्ट्री भी मेंटेन हो जाएगी। साथ साथ जो अ, वो है प्रोविजनिंग है, ज़ाहिर है मैं क्लाउड को यूज़ कर रहा हूँ और क्लाउड ऑन डिमांड सर्विसेज देता है मुझे, पे एज यू को मॉडल देता है। तो मैं क्लिक के ऊपर, पहले तो ये था ना कि जी क्लाउड आया और जी आपके लिए क्लिक के ऊपर पूरा इंफ्रा प्रोविजन हो जाएगा, बेहतरीन हुआ। तो और एडवांसमेंट आ गई और आपने कहा जी कोड एज एन कोड भी आप कर सकते हो और इंफ्रा प्रोविजन कर सकते हो, न सिर्फ बड़े से बड़ा इंफ्रा विद फ्यू लाइंस ऑफ द कोड आप प्रोविजन कर सकते हो। तो उसके लिए या उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारे, जैसे मैंने यहाँ पे एंसिबल लिखा है, टेराफॉर्म लिखा है, यहाँ पर शेफ भी एक आता है। तो टेक्निकली यहाँ पर एक टूल है एंसिबल जो कि रेड हैट का है, ठीक है। यहाँ पर टेराफॉर्म है जो कि हर्शी कॉर्प का है। यहाँ पर शेफ है जो कि जर्नल कंपनी है जिसका जिसका ये टूल है। सो my favorite is Ansible and Terraform. When I'm discussing or deploying a cloud related, so Terraform is very good choice. But if I am working on prem or in the cloud, so I like Ansible. ठीक है। So let me back to the slide here, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है वो एक्चुअली होता क्या है और उसके कौन कौन से टूल अवेलेबल है। Sorry about that. Okay, so monitoring and logging. So monitoring and logging के अंदर ऑल दो ये डेवऑप्स की डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं होती कि वो मॉनिटर करे और लॉगिंग को मेंटेन करे, बट यस एज एन डेवऑप्स इंजीनियर व्हेन यू आर हैंडलिंग ऑल द एनवायरनमेंट, ठीक है, जब आप सारा का सारा एनवायरनमेंट खुद मैनेज कर रहे हो,
खुद उसको डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपको अपनी जो मॉनिटरिंग टीम है, अब वो नॉक भी हो सकती है, वो सॉक भी हो सकती है। नॉक का मतलब ये है कि नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर भी हो सकती है। सॉक का मतलब वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी हो सकता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि जो भी आपका टूल है मॉनिटरिंग का, उसके साथ आपने अपने सर्वर्स को इंटीग्रेट कराना है, यानी वो एक एजेंट देंगे, वो एजेंट आपने अपने सर्वर में डालना है, और जो भी रिक्वायरमेंट है लॉग्स की, आ, आ, तो वो आपने वहाँ पर उसको टुवर्ड्स दी पुश करवा देना है, टुवर्ड्स व्हाट, द सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इसके बेतहाशा टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्प्लंक है, क्यूराडार है, आर्कसाइट है, ठीक है, वुजू है। सो इसके ऊपर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए। अगर मैं नॉक मॉनिटरिंग के प्रोस्पेक्टिव में बात करूं या ऑपरेशनल मॉनिटरिंग के प्रोस्पेक्टिव में बात करूं, तो यू हैव ईएल के स्टैक, यू हैव ग्राफाना स्टैक, एंड देन यू हैव नेगियोस, ठीक है। फिर इस तरह से सोलर विंड के भी बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कि आपको इंफ्रा मॉनिटरिंग की चीज़ें देते हैं। वी विल सी एट द एंड ऑफ द लेक्चर के कौन कौन से टूल हैं जी। ऑल दो मैंने इनके नाम बता दिए, और आई थिंक ये इट्स नॉट अ मेजर एरिया टू बी फोकस ऑन एज एन डेवऑप्स इंजीनियर, बट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज you need to integrate, you have to integrate because you it's part of the compliance। sometimes आपको logs रखने पड़ते हैं, आपको देने पड़ते हैं। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि मॉनिटरिंग के अंदर कौन कौन से टूल अवेलेबल है। आगे चलते हैं। Communication and collaboration is important from the DevOps perspective. So कम्युनिकेशन, जब जैसा मैंने कहा कि डेवलपर एंड ऑपरेशन के दरमियान हमने गैप को ख़त्म किया है, हमने एक साइलोस जो है वो ब्रेक किया है, ठीक है। सो और हमने ऑटोमेशन भी की है, ठीक है। फिर हमने डिलीवरी प्रोसेस को क्या किया है, स्मूथ किया है, ताकि दो टीम एज पार्ट ऑफ द टीम काम करें, छोटा छोटा बनाएं, छोटा छोटा ब्रेक करें, छोटे छोटे फीडबैक आए और छोटे छोटे के ऊपर इम्प्रूवमेंट लें। तो ब्रेक स्मॉल, improve small, ठीक है। so so once so so overall by achieving this you need to communicate with each other। जाहिर है, आपकी पाइपलाइन सक्सेसफुल हो गई है तो हाउ यू विल बी नोटिफाई, ईमेल के ऊपर आएगा, या फेल होती है तो वो क्या ईमेल के ऊपर आएगा, या कोई टूल यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टीम्स है, स्काइप है, स्लैक है, डिस्कॉर्ड है। सो यू हैव टन्स ऑफ टूल्स जिनकी मदद से आप मज़ीद कोलैबोरेट कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। टूल कोई भी हो सकता है, बट यू हैव टू कोलैबोरेट, बट यू हैव टू कम्युनिकेट, राइट। सो इसका भी कोई स्पेसिफिक टूल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल स्लैक is the major case study here, that once we deploy the Jenkins and Jenkins की कोई पाइपलाइन मेरी फेल हो जाती है, तो मेरे स्लैक के ग्रुप पे मैसेज आ जाए कि जी क्या हुआ, बिल्ड फेल हो गई है। और उस ग्रुप का पार्ट क्यूए का बंदा भी होगा, डेवलपर भी होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी होगा, तो यानी सबको पता लग गया मेरी बिल्ड फेल हो गई है। अब फिर जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, कलेक्टिवली देखेंगे, इसको ठीक करेंगे, दोबारा चलाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएगी। सो ये मैसेज आ जाएगा। सो यानी ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, कि ऑन टाइम कोई भी मसला आता है आपको पता चल जाता है, आप आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टूल कैन बी एनीथिंग, मतलब यानी टूल कोई भी हो सकता है इन शॉर्ट। सो थोड़ा सा एस को भी समझ लेते हैं कि एस क्या है, बिकॉज हमने इतनी बात की है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। सो एस इज अ प्रोसेस followed by software project within a software organization। It consists of detailed plan describing how to develop, maintain, replace, alter, and enhance specific software। This life cycle define methodology for improving quality of the software and overall development process, ठीक है। यानी ये जो SDLC है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये एक तरीकेकार है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को डिटेल से प्लान कर लेते हैं, कौन सा स्टेप कहाँ पर आएगा, कौन सा स्टेप इस स्टेप के बाद आएगा, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा।
फिर हम उसको बनाएंगे, ठीक है। जब हम बना लेंगे तो फिर उसको मेंटेन भी करेंगे, कोई मसला आता है, फीडबैक आता है, हम उसको रिप्लेस भी करेंगे, उसके अंदर क्वालिटी को भी मेक श्योर करेंगे, और ऑन टाइम डिलीवरी भी हम मेक श्योर करेंगे कि चीज़ें जो है वो ऑन टाइम हो। पुराने जो ट्रेडिशनली जो एस टी एल सी के मॉडल्स होते थे, यानी तरीक़ेकार होते थे, जिसके अंदर वाटरफॉल मॉडल होता था, जिसके अंदर वाटरफॉल विद लूप मॉडल होता था, फिर स्प्रिंग मॉडल होता था, फिर स्पाइरल मॉडल होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते एजाइल की तरफ आए, देन एजाइल की तरह स्क्रम पे आए, फिर डेवॉप्स आया। लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि जी डेवॉप्स जो है ना, वो कोई टूल का नाम नहीं है। डेवऑप्स जो है एक्चुअली एक कल्चर का नाम है, एक मेथड का नाम है, एक प्रिंसिपल का नाम है, ठीक है। सो डेवऑप्स इज द एडवांस वर्जन ऑफ दीज काइंड ऑफ मेथडोलॉजीज, जिसके ऊपर लेसन लर्न करते हुए इम्प्रूवमेंट वर्क के साथ आती रही, तो अब हम डेवऑप्स के ऊपर खड़े हैं। ओके, एजाइल। अब चूंकि मैंने एजाइल का नाम लिया तो थोड़ा सा इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एजाइल इज द इटरेटिव अप्रोच to the project management and software development that helps team to deliver value to their customer faster with fewer headache instead of betting everything like big bang launch, एकदम से एकदम से लॉन्च कर दिया और सब कुछ खराब हो गया। आप क्या करते हो, छोटे छोटे हिस्सों में चीज़ों को डिवाइड करते हो, छोटे छोटे हिस्सों को प्लान करते हो, और छोटे छोटे हिस्सों को डिलीवर करते हो, ताकि आपको फीडबैक मिलता रहे ऑन टाइम फॉर ऑन दी एवरी मॉड्यूल। एंड देन agile team deliver work in small but consumable incremental basis, requirement plans and result evaluated continuously, so team has a neutral or a natural mechanism for corresponding to change quickly, ठीक है। ब्रेक स्मॉल, लर्न स्मॉल, डिलीवर स्मॉल, ताकि आपको फीडबैक कंटिन्यूस मिलता रहे। और जाहिर है वो कहते हैं ना कि बड़ी प्रॉब्लम को आप जब छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो इट बिकम मैनेजेबल, ठीक है। सो हमने पूरे प्रोसेस को, पूरी डिलीवरी को हमने छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में तोड़ दिया है, और हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। फीडबैक भी आता है, और जब चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती हैं तो यू कैन अचीव द टाइम एज वेल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्री रिक्विजिट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि डेवॉप्स को सीखने के लिए फ्रॉम कंप्रिहेंसिव एज एन होल क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले, ऑल दो मैंने यहाँ पर बेसिक के ऊपर बात की है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू नो टू गो इन डेप्थ, उनको प्रॉपरली समझने की, सीखने की ज़रूरत है। तो प्री रिक्विजिट के अंदर आपके पास you should actually have the knowledge of SDLC methodology, पहली चीज। दूसरी चीज बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। तीसरी चीज बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर एजाइल और स्क्रम की नॉलेज होनी चाहिए। एंड देन यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाउड, कि क्लाउड किस तरह से काम करता है, क्लाउड के टाइप्स क्या होते हैं, प्राइवेट क्लाउड से क्या मुराद है, मकसद है, पब्लिक क्लाउड से क्या मीनिंग निकलता है, और हाइब्रिड का क्या मकसद होता है, फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है। फिर देन यू शुड नो हाउ द साइबर सिक्योरिटी वर्क्स फ्रॉम द ओएस लेवल नेटवर्क ऑन प्रोग्रामिंग, नॉट स्पेसिफिक टू दीज थ्रीज बट एन जर्नल साइबर सिक्योरिटी किस तरह से होती है। एंड देन यू शुड नो दैट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर के ऊपर एडमिन लेवल के काम किस तरह से होते हैं, बिकॉज सम टाइम यू हैव टू ट्रबल शूट, सम टाइम कुछ एक्सेस के मसले होते हैं, सम टाइम कुछ इंस्टॉलेशन करनी होती है, तो यू शुड नो हाउ टू एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर और सिंपली आई से सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो विंडोज सर्वर की भी हो सकती है, लिनक्स की भी हो सकती है, so totally up to you, but in DevOps world Linux is important, right? So you should know कि Linux क्या होता है। हम जब मॉड्यूल 2 करेंगे, मॉड्यूल 3 करेंगे एक्चुअली, जिसके अंदर वी विल फिक्स द बेसिक एंड वी विल बिल्डिंग द बेसिक, तो उनके अंदर यही चीज़ें हम कवर करेंगे, और डिटेल से करेंगे, विद एडिशनल टॉपिक्स भी होंगे, जैसे डिज़ाइन फंडामेंटल्स है, सिस्टम डिज़ाइन फंडामेंटल एक्चुअली, सो वो भी हम वहाँ पे कवर कर रहे होंगे।
ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट वन के अंदर, तो आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम। सो लेट्स मूव टू दी टूल्स। ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि डेवऑप्स के अंदर कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, आपको आने चाहिए, ताकि आप डेवऑप्स को पूरा अचीव कर सको। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसके ऊपर ताकि आप लोग आराम से इसको देख सकें। इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करते हैं, थोड़ा सा इसको, ये देखें। ठीक है, अब सॉरी सॉरी माय बैड। ओके, सो जब हम डेवऑप्स की पूरी जो लाइफ साइकिल हमने बताई थी कि जी प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, ये जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आप अपनी बिल्ड देते हो डिप्लॉय होने के लिए, फिर वो ऑपरेट होती है, फिर मॉनिटर होती है। सो हर फेज के लिए डेवऑप्स के अंदर टूल मौजूद है। सो व्हेन यू आर प्लानिंग, प्लान के अंदर यू कैन यूज गिट हब और गिट लैब। ठीक है, तो इनमें से कोई एक टूल आपको आना चाहिए। आई थिंक इसमें से गिट हब इज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ऑन प्रेम इज गिट ऑन प्रोमिनेंट टूल। सो हम दोनों को देखेंगे। ठीक है, इसको हम कवर नहीं करेंगे, इन दोनों को हम कवर करेंगे प्लान के अंदर। एंड देन यू शुड नो हाउ टू कोड। बट लाइक आई सेड, डेवऑप्स प्रोस्पेक्टिव, आपको कोड करने की जरूरत नहीं है। आपको कोड के बारे में नो होनी चाहिए, बट कोड नहीं करनी। कोड यू शुड नॉट बी अ गुड कोडर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करनी है। सो लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कोड की आईडीज कौन सी है, जावा जावा काम कैसे करते हैं। बेसिक लेवल की नॉलेज यहाँ पर होना जरूरी है। इतना कोई हाई फाई आपको जरूरत नहीं है कि आपको जी कोडिंग ही करनी है, बिकॉज दैट इज नॉट योर जॉब टू कोड, राइट? योर जॉब इज टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इंटैक्ट। ठीक है, एज अ डेव ऑप्स इंजीनियर, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के साइलोस को खत्म करना है, इंटीग्रेशन का काम करना है। ठीक है, एंड देन यू शुड नो हाउ टू बिल्ड। समटाइम्स यू हैव टू बिल्ड, बिकॉज आपके पास एग्जीक्यूटेबल्स आ जाती है, सो आप उसके बिल्ड बनाते हो। सो यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है कि मैविन है, ग्रेडल है, यानी जावा स्पेसिफिक आप कर रहे हैं, अगर सी शार्प स्पेसिफिक कर रहे हैं तो उसके अपने प्लगइन्स आते हैं, उनका अपना एक तरीक़ेकार है उनको बिल्ड करने का। हम डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे कि मैविन को जब सीखेंगे, जब हम जेंकिंस को पढ़ रहे होंगे तो मैविन को भी हम थोड़ा सा देखेंगे, और सी शार्प के और जो दूसरे टूल्स हैं उनको भी देखेंगे। एंड देन अगेन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस इन द टेस्टिंग गाय। बट यू शुड नो कि जी सेलेनियम कैसे काम करता है, जी यूनिट कैसे काम करता है। आई लव सेलेनियम, आई लाइक, और ये टूल के अंदर बड़ी कैपेबिलिटी है। सो हम इसको सेलेनियम को देखेंगे। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने टूल के साथ क्या चीज़ इंटीग्रेट करनी है जिसने डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन के दरमियान में बात करानी है। बैम्बू यहाँ पे लिखा है और जेंकिंस लिखा है, सो वी विल यूज जेंकिंस। ठीक है, इसको डिप्लॉय भी करेंगे, इस पे पाइपलाइन बनाएंगे, इस पे कोड हम लेकर भी आएंगे, गिटहब पे भी लेकर आएंगे। सो पूरा सिनेरियो बिल्ड करेंगे, डोंट वरी। इसको बड़ा डिटेल से देखने वाले हैं हम, सी आई सी डी वाले पार्ट को। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है जी डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के लिए यू हैव वैग्रेंट, यू हैव एंसिबल, यू हैव डॉकर। डॉकर कैन बी पैकेज। ठीक है, हम कंटेनर एक बना लेते हैं और उसको डिप्लॉय कर देते हैं कहीं पे भी। एंसिबल इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल जो कि आपको इसको डिप्लॉय करने में या कोई और चीज़ डिप्लॉय करने में हेल्प करता है। इसका काम है वीएम की ऑटोमेशन, वीएम प्रोविजनिंग। तो हम वैग्रेंट को नहीं देखेंगे, पर डॉकर और एंसिबल दोनों को देखेंगे। ठीक है, किस तरह से देखेंगे, क्या उसका प्लान होगा, इस रेलेवेंट लेक्चर जो इसके पर्टिकुलर आएंगे उसके अंदर हम इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, एंड देन वीएम वेयर के ऊपर हम सारी अपनी मशीन्स वगैरह सारी लैब सेटअप करेंगे, तो इसको भी हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओपन शिफ्ट हम नहीं करेंगे, हम उसकी जगह कुबरनेटिस को करेंगे, बिकॉज अगर आप कुबरनेटिस समझ लेते हैं तो आई थिंक 10 से 20% का फ़र्क है दोनों में। ये आता है आपको तो ये आप ऑटोमेटिकली सीख लेंगे। ठीक है, तो हम बेसिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाय द वे इट्स ओपन सोर्स एंड फ्री एज वेल, दिस इज़ नॉट फ्री। ठीक है, ईएल के स्टैक को देखेंगे, नागियोस को देखेंगे और स्प्लैंक को देखेंगे। तीनों टूल को देखेंगे। ये सिक्योरिटी के लिए हम देखेंगे, ये ऑपरेशंस के लिए देखेंगे, और इट्स इन डिमांड टूल एज वेल जिसके अंदर ग्राफाना और ईएल के स्टैक आता है। तो हम तीनों टूल्स को वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। सो आई होप आपको ये पार्ट टू का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स का पसंद आएगा। तो हमने जो है अपना मॉड्यूल वन यानी चैप्टर वन हमने कर लिया है, और अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे जिसके अंदर हम अपनी लैब्स को एक वन बाय वन सेटअप करेंगे। ठीक है, सो
आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम बिलाल है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे थे। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैं अपनी पढ़ाने के स्टाइल को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। अ, मिलते हैं अगली क्लास में, लेक्चर नंबर 2 यानी मॉड्यूल 2 के अंदर। थैंक यू वेरी मच।